हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे कहानी का शीर्षक है जीवन संगिनी है वह आपकी गुलाम नहीं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महज शहर से आधे घंटे की दूरी पर गांव होने के बावजूद भी राधा ने अपने बेटे को बचपन से शहर के हॉस्टल में रख शिक्षित करना उचित समझा था। वजह थी उसके पति का कड़क और रौबदार स्वभाव। औरतों को गुलाम की नज़र से देखने की संकीर्ण मानसिकता राधा नहीं चाहती थी। उसके बेटे आदर्श पर उसके पिता की संकीर्ण मानसिकता की परछाई भी पड़े। माँ बनने के बाद भी अपनी ममता की अधूरी ख्वाहिशों का गला घोंटकर राधा खुश थी कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें कहीं ना कहीं रंग लाईं और उसके बेटे की सोच संकीर्ण और दकियानूसी ना बन पाई। आदर्श हर औरत को उतनी ही इज्जत और सम्मान देता था जितना वह अपनी माँ को देता था। आज आदर्श एक काबिल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। आदर्श हॉस्टल की दुनिया छोड़ फ्लैट में रहने लगा था। बेटे की नौकरी लगने की खुशी में राधा और राधा के पति शहर में आए थे। आदर्श के पिता को शहर की लड़कियों का इस तरह घूमना फिरना और शहरी चकाचौंध पसंद ना थी, इसलिए वह फ्लैट पर ही रुक गए थे। आदर्श अपनी माँ को घुमाने मॉल ले गया था। वहीं उसने ज़िद कर माँ के लिए एक प्यारी सी सलवार सूट ली और माँ से पहनने की ज़िद करने लगा। माँ बेटे की ज़िद को मानने से इनकार ना कर सकी और उसने वह सूट पहन लिया। आदर्श माँ को सूट में देखकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थक रहा था। दोनों माँ बेटे पूरे दिन की मौज मस्ती करने के बाद घर लौटे तो राधा के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। वह भैं से काँप उठी। अंदर से पति की रौबदार आवाज़ गूंज उठी, आदर्श की माँ, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? 2 दिन शहर में आए हुए नहीं हुआ कि तुम्हारे तो रंग रूप ही बदल गए। कहते हुए उन्होंने राधा पर थप्पड़ उठा दिया। आदर्श ने पापा के हाथ को पकड़कर थप्पड़ वहीं रोक दिया। आदर्श ने गुस्से में कहा, पापा, जीवन संगिनी है वह आपकी गुलाम नहीं जो आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे, कर्जदार तो हम होते हैं एक स्त्री के जो हमें इस दुनिया में भी लाती है और अपने प्यार स्नेह त्याग से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर हमारी कामयाबी के पीछे की वजह बनती है। मेरे मन में बचपन से ही एक सवाल था कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद मुझे माँ ने परिवार से दूर हॉस्टल में क्यों रखा। जब भी मैं छुट्टियों में घर गया, उनके शरीर पर पड़े निशान के बारे में मैं सवाल करने पर हमेशा ही उन्हें जलने का, चोट लगने का बहाना क्यों दिया। आदर्श ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, अभी भी वक्त है पापा, बदल जाइए। रिश्तों को निभाने में आप नाकामयाब रहे। आज मुझे अपनी माँ की ममता की ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ने की वजह समझ में आ गई। माँ नहीं चाहती थी कि मैं भी आपकी तरह औरत को अपना गुलाम समझूं। राधा के पति ने राधा और बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो राधा। बेटा, तुमसे तुम्हारी माँ की ममता को छीनने का कसूरवार भी मैं ही हूँ। अब अगर मैं वक्त के साथ ना बदला तो वक्त की यह आंधी मुझे अपनों से ही दूर कर देगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी अधूरी ख्वाहिशों का त्याग सफल जो हुआ था। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी थी। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।